अजय आलोक जी, पहला प्रश्न आप ही से, और वो सवाल ये है कि आप लोग बड़े हाथ तापते हुए दिख रहे हैं हुमायूं कबीर के इस पूरे बाबरी मस्जिद के मुद्दे पर, वरना मोहन भागवत जी भी संघ प्रमुख वहां जाकर इस मुद्दे पर कह रहे हैं। क्यों? देखिए अंजना जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं पूरे देश में रेजोनेट कर रहा है। और मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये कहने को ये निष्कासित हो गए हैं टीएमसी से, तमिल तृणमूल कांग्रेस, लेकिन एक्चुअली इसका असली नाम है तबलीगी मरकज कॉरपोरेशन, क्योंकि ये एक विचारधारा को प्रमोट कर रहे हैं। ये सुन्नी सेक्ट में तबलीगी जमात आते हैं, इनका एक ही काम होता है धर्म का प्रचार प्रसार करना, धर्म को मजबूती से लागू करवाना। और ये उसी मरकज कॉरपोरेशन का दिमाग को उपरी जो ये सोच है कि बाबरी मस्जिद को फिर से खड़ा करना, और सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमारे ओवैसी भाई साहब भी हैदराबाद में आवाज निकल रही है कि मान ही लिया आपने पब्लिकली, हमारे भाई। हाँ, हमारे भाई साहब, चलिए ना। हाँ? हिंदू मुस्लिम तो सब भाई भाई। ये इकरार आज हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई कबूल है हो रहा है क्या? हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई कहते हैं कि आप ही की टीम। देखिए एक मिनट, वो भी वहां जो बाबरी मस्जिद, एक मिनट अंजना जी, जो बाबरी बनाएगा, जिसकी बाबरी मानसिकता है, वो इस देश की टीम का नहीं है। वो वैसी तो बहुत दूर की बात हो गया, किसी को बाबरी मानसिकता को लगाने के लिए दिया भी नहीं जाएगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है, कोर्ट का निर्णय आया, मंदिर बना, विवाद खत्म, तो फिर बाबरी को बंगाल में कोड़ने की क्या जरूरत है, और बाबरी को हैदराबाद में जाने की क्या जरूरत है? ये जानबूझ के सोचा समझा राजनीतिक स्टंट है, जिसका एक ही मकसद है कट्टरपंथी विचारधारा को फैलाओ। पश्चिम बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या हुआ है पश्चिम बंगाल में पिछले 1-2 साल में, चाहे वो आरजी कार हो, चाहे संदेश खाली हो, चाहे वहां क्या मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ हुआ, ये सबको पता है। और बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा पड़ रहा है तो पश्चिम बंगाल में पड़ रहा है। और एक सरकार की तहत ये प्रोहिबिशनरी ऑर्डर लगा सकते थे कि ये सब नहीं होगा, इन्होंने नहीं किया, जानबूझ के इनको होने दिया, और आज भी होने दे रहे हैं। इससे कट्टरता की आग भड़क रही है, और इस कट्टरता की आग में आप कोर्ट चले जाइए। बिल्कुल, कोर्ट तो गए थे लोग, पश्चिम बंगाल हाई कोर्ट के डबल बेंच ने निर्णय दिया कि प्राइवेट जमीन पर बना रहे हैं हम रोक नहीं सकते हैं, किसी का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार रोक सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार क्यों नहीं रोकी? क्यों नहीं रोक रहे? क्या कर रही है केंद्र सरकार? क्या कर रही है? संविधान बनाना हमारे हाथ में नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर देखिए, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट का है, मगर लॉ एंड ऑर्डर के ऐसा लिखा है क्या कि आप मस्जिद नहीं बना सकते हैं या मंदिर नहीं बना सकते हैं? मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं, जब दुर्गा पूजा कमेटियों को पैसा दिया जाता है, आपके नेता वहां विरोध क्यों करते हैं? जब वहां पर पश्चिम बंगाल में जगन्नाथ धाम का मंदिर बनता है, उसके प्रसाद को आपके नेता हराम कहते हैं। ये एक मानसिकता कैसी है? आप हिंदू धर्म की बात करते हैं, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं है, आप हिंदू धर्म को बेचते हैं। राम नाम को बेचकर आप अपनी राजनीति चमकाते हैं और उद्योगपतियों को जंगल बेचते हैं। आप एक पेड़ मां के नाम लगाने की बात करते हैं और उद्योगपतियों को जंगल दे देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाजंगल राज बना के उत्तराखंड में। सुनिए, जितने चोर, आपका नेता कौन है? शुभेंदु अधिकारी, जिसको सीबीआई ने रंगे हाथ रुपए लेते हुए पकड़ा, उस व्यक्ति को आपने अपना लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया। आप चोर शुभेंदु अधिकारी को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल की अस्मिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, बंगालियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस तरह से आप बुलडोजिंग कर करके पश्चिम बंगाल के अंदर में जो बकाया रुपया है वो आपको देना नहीं है, मनरेगा का पैसा आपको देना नहीं है, जो आवास योजना का पैसा देना नहीं है, मगर कोई भी छोटी सी घटना दुर्घटना होगी पश्चिम बंगाल में, पूरे देश में एक माहौल बनाएंगे, नफरत का माहौल बनाएंगे। हाँ। और ये लोग नौकरी हो चाहे जो चीज हो, 2000 नौकरी आप बहुत दे रहे हैं। एक साल में 2 करोड़ नौकरियां देने वाले, एक साल में 2 करोड़ नौकरियों का वादा देने वाले, सारे घोटालों का रिकॉर्ड बना दिया। अरे घोटाले वाले अजीत पवार, घोटाले वाले अजीत पवार, अधिकारी, उसी का शर्मा, तापस राय, खत्म हो गया। झाजी, चुनाव लड़ रहे हैं ना आप लोग? पहले एक बार साथ में भी लड़े थे, इस बार क्या हिसाब किताब है? कितनी ताकत झोंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी दोनों लोग बात कर रहे थे तो बातों से पता लगा कि जैसे नाम को लेके विवाद चल रहा है, तो नाम को लेके विवाद ये चल रहा है, तो दिल्ली में तो अब ऐसा हो गया कि पॉल्यूशन है ही नहीं। इनके केंद्रीय मंत्री जो हैं वो कहते हैं कि अभी तक कोई रिसर्च ऐसी नहीं आई है कि अगर आप प्रदूषित हवा में सांस लेते हैं तो आपके लंग्स को डैमेज करती है। अब आप बताइए। 2 मिनट भी बंगाल पे नहीं बोलिए। अरे बंगाल में पहुंचेंगे ना, दिल्ली का हाल, सांस तो लेने दीजिए, सांस लेने लायक हवा नहीं बची है, सांस लेने लायक हवा नहीं बची है। अच्छा ये बताओ, बंगाल की बात हम करते हैं, कितने लोगों को पता है कि रावण के बेटे का नाम था अक्षय कुमार? कितने लोगों को पता है? अक्षय कुमार। कितने लोगों को पता है कि रावण के बेटे का नाम था इंद्रजीत? चला इंद्रजीत अतुलित बलजोधा, बंधु निधन शून्य उपजा क्रोधा। तो इंद्रजीत कितने लोगों के दोस्त, यार, भाई बहन, घर परिवार में नाम है? कितने लोगों का? अक्षय कुमार किसका नाम है? अक्षय कुमार का
अगर नाम लेने से किसी का भाई होगा, किसी का दोस्त होगा, किसी का बेटा होगा, ऐसे आप बंगाल चुनाव लड़ रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूं नाम के विवाद पे कि जो मैंने कहा कि दिल्ली की हवा खराब है, लेकिन भाजपा बंगाल में जाके नाम की लड़ाई लड़ेगी। अरे भैया, किसी को मंदिर का नाम रखना है, किसी को मस्जिद का नाम रखना है, उसके ऊपर छोड़ दो ना। जिसकी जितनी बुद्धि है उतना काम करने दो। आप उस व्यक्ति को नाम रखना सही है या गलत? आप बाबरी नाम रखना सही है गलत? कांग्रेस पार्टी बोले अधिकारी को। ये संविधान के खिलाफ है क्या? देश के खिलाफ है क्या? गलत नहीं, पॉलिटिकली करेक्ट मत होइए। मैं मेघनाथ किसका नाम था भाई? इंद्रजीत किसका नाम था? आपके पार्टी में तो कई अक्षय कुमार है, आपके पार्टी में कई अक्षय कुमार है, आपके पार्टी का अक्षय कुमार पूछता है, इनकी मानसिकता दिखती है कि ये को खुश करने के लिए कर रहे हैं। एक मिनट चुप। इनकी पार्टी का कार्यकर्ता है, अक्षय कुमार पूछता है कि आम काट के खाएंगे चूस के। अक्षय कुमार रावण का बेटा था, बिल्कुल अक्षय कुमार रावण का बेटा था। अंजना जी घूरिए मत। आप यहाँ रामायण सुनने आई हैं या पश्चिम बंगाल? हम तो समझ रहे हैं, घूर ले रहे हैं, रामायण से क्या तकलीफ है भाई? कोशिश कर रहे हैं। देखिए अंजना आशुतोष जी, आपको समझ में आ गया कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में अंजना जी, रामायण से चुनाव तकलीफ है इनकी। देखो, नहीं, रामायण से तकलीफ है। कमाल कर दिया आज। अब तो आपको कोई रोक ही नहीं सकता बंगाल में। नहीं। गजब कर दिया आपने। क्या स्ट्रैटेजी आप बताई? बंगाल में आएंगे ना? क्या स्ट्रैटेजी बताई सर? कमाल। तो ताली इसलिए बजाइए भाई नाम झाजी से के किसी लिए। को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, कर्मों की बात होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी कर्म करने के लिए आए थे। महंगाई कम कर देंगे, भ्रष्टाचार कम कर देंगे, पोल्यूशन कम कर देंगे। कुछ कम हुआ क्या? मैं तो ये देखता हूं कि संघ प्रमुख की सुन कौन रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी सुन रही है? क्या आरएसएस सुन रहे हैं? क्या योगी आदित्यनाथ सुन रहे हैं? क्या नरेंद्र मोदी जी? कौन सुन रहा? योगी आदित्यनाथ देश सुन रहा है। तब तो बाबरी मस्जिद का सवाल ही नहीं उठना चाहिए। तब तो राम मंदिर का सवाल उठना नहीं चाहिए। फिर तो ये जो हवा में जो जहर घुला, इससे बात होनी चाहिए ना। कितने लोग हैं? एक सेकंड, कितने संघ को फॉलो करने वाले युवा हैं यहाँ पर, छात्र हैं जो संघ और संघ की बातों को या संघ प्रमुख क्या कह रहे हैं उसको फॉलो करते हैं? संघ प्रमुख ने 2018 में क्या कहा था? बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों खोजना? सबका डीएनए एक है, कहा था ना। ये सब फॉलो हो रहा कहीं? आशुतोष जी, बाबरी इस देश का मुसलमान नहीं था बाबर। मुझे बोलिए। अरे आशुतोष जी बोलिए। हालत यह है कि मॉब लिंचिंग में जिन लोगों को जेल होनी चाहिए, जिन लोगों को सजा होनी चाहिए, उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश की सरकार केस विड्रॉ कर रही। जो मर्डर के आरोपी हैं उनके खिलाफ केस विड्रॉ। तो कौन सुन रहा है मोहन भागवत की? मुझे लगता है मोहन भागवत आरएसएस में ही पूरी तरीके से अकेले पड़ गए हैं। और उन्होंने यह भी कहा है कि बीजेपी की नजर से आरएसएस को मत देखिए, यानी अपने आप को पूरी तरीके से डिस्टेंस करने की कोशिश करें। यह मजबूरी क्या है? क्या मोहन भागवत आरएसएस में अकेले पड़ गए हैं? क्या मोहन भागवत की नरेंद्र मोदी जी से नहीं पट रही है? क्या मोहन भागवत, जिनको लोग परम पूजनीय कहते हैं, आरएसएस के प्रमुख को परम पूजनीय कहा जाता है, उनका शब्द पत्थर की लकीर होता है, क्या योगी आदित्यनाथ उनकी बात सुनते हैं? क्या मोदी जी उनकी बात सुनते हैं? क्या अमित शाह उनकी बात सुनते हैं? तो ये तो मोहन भागवत को अपने अंदर आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि जो जो बोलते कोई इनकी बात मानता ही नहीं। आप लोग सुनते नहीं अब संघ प्रमुख। अब आंखों में किसी को मोतियाबिंद हो जाए इतनी यंग एज में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? राम मंदिर में लगता है प्रधानमंत्री सुनने वाला कान है, सुनने वाला कान आप नहीं सुनते। देखने का आपको दिखा नहीं ना, क्योंकि राम मंदिर में जब प्रधानमंत्री मोदी जी और मोहन भागवत जी साथ में थे, आपको नहीं दिखा होगा अभी एक महीना पहले। इस देश का दुर्भाग्य है। उसके बाद पोर्ट ब्लेयर में जब अमित शाह और मोहन भागवत जी साथ में थे, आपको नहीं दिखा होगा। इसलिए मैंने कहा कि चश्मा का नंबर बढ़ गया तो मेरा गलती थोड़ी ना। मैंने आज तक नहीं सुना कि मोदी जी ने, मैंने आज तक नहीं सुना कि मोदी जी ने मोहन भागवत जी को परम पूजनीय कहा हो। एक ही मंच पर होने के बावजूद भी जब राम मंदिर में हो तो परम पूजनीय राम होते हैं। जब उद्घाटन हो रहा था तब भी नहीं कहा। भी नहीं पता इसका मतलब क्या है? जब राम के मंदिर में होते हैं तो परम पूजनीय राम होते हैं। मतलब क्या है? मैंने आपको बोला हुआ कि आज की तारीख में आरएसएस प्रमुख की कोई नहीं सुनता। ना बीजेपी वाले सुनते हैं, ना प्राइम मिनिस्टर सुनते हैं, ना योगी आदित्यनाथ सुनते हैं, और ना संघ परिवार के अंदर लोग सुनते हैं। आशुतोष जी, आपको इतनी चिंता क्यों हो गई यार मोहन जी की? नहीं, मुझे संघ प्रमुख की जो स्थिति है, पैथेटिक स्थिति है, उस पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ कि पलट के, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण का आप पर भी आरोप लगाते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि वो कौन सी मानसिकता है जिसकी वजह से मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात हो रही है और इतना समर्थन मिल रहा है कि लाखों लाखों लोग ईंट लेके और 6 करोड़ रुपए अपनी गाड़ी कमाई के, हमारे रिपोर्टर जब वहां पहुंचे तो कोई 50 रुपया दे रहा है, कोई गाड़ी कमाई का 100 रुपया दे रहा है, और इस बात से खुश है कि बाबरी मस्जिद वहां बन रही है। ये कौन सी मानसिकता है और ऐसा क्यों है? और कैसे एक हुमायूं कबीर को लगता है कि हम इसको बुना सकते हैं वोट के लिए? देखिए, आप जानते हैं कि नए नए नेता पैदा करने में जब तक बीजेपी एनडीए का कोई समर्थन ना हो
और कोई डीएनए ना जुड़ा हो तो नया नेता किसी राज्य में पैदा ही नहीं हो सकता। आप हमें ये बताओ, एक तो थे हुमायूं कबीर, आप सबने नाम सुना होगा, महान समाजवादी नेता, इस देश के इंटीग्रेट करने वाले सोशलिस्ट मूवमेंट के अजीम लोगों में से, और ये एक फाशिस्ट, कम्युनिस्ट, फाशिस्ट और कम्युनल हुमायूं कबीर जैसा आदमी जो पूरे उत्तर प्रदेश को सांप्रदायिकता की आग में जला देना चाहता है। मैं पूछना चाहता हूं, इसमें जितने भी बच्चे हमारे यहाँ, हमारी बहनें छोटी छोटी सब बैठी हुई हैं, मेरे ख्याल से 99% बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि हिंदू मुसलमान की जो नफरत की राजनीति है हम उसे पसंद नहीं करते हैं। ये बच्चे जानना चाहते हैं हम सब हुक्मरानों से, नेताओं से, पॉलिटिकल क्लास के लोगों से, कि क्या बात है कि पूरे दिल्ली में जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं घर में लैपटॉप से बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी को, आरएसएस को पश्चिम बंगाल में जहां जहां चुनाव लड़ना है, हिंदू मुसलमान, दलित बैकवर्ड, अपर कास्ट बनाम बैकवर्ड दलित, आपको क्यों करना पड़ता है? ये जो आपकी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है मुख्यमंत्री QAI, क्या फरमा रही थी मैडम? इनको ये नहीं पता कि QAI AQI क्या चीज है। आज पूरे दिल्ली में जहां हमारे प्रधानमंत्री रहते हैं, जहां हमारे LOP साहब रहते हैं, जहां हमारे मैक्सिमम सब भाई बहन हमारे यहां पे रहते हैं, साफ हवा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी पक्ष विपक्ष के साथ बैठने को तैयार नहीं। अरे हवा के लिए नहीं तैयार हो। पूरे दिल्ली के सरहदों में हमारे यहाँ पानी में यूरेनियम पाया जा रहा है। अंजना जी जवाब पानी साफ नहीं है हमारे दिल्ली के अंदर, लेकिन ये हुक्मरान, ये प्रधानमंत्री देश के समय नहीं है। खाली किसको गाली देना है? राहुल जी को गाली देना, किसको गाली देना? अखिलेश यादव जी को गाली देना। अरे गाली दो, बताओ इस देश के हमारे भविष्य को साफ पानी कब दोगे? आप सुन लीजिए, साफ जो है हवा कब दोगे? देखिए ऐसा है, जो राजनीति कांग्रेस हो, चाहे TMC हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, TMC हो, समाजवादी पार्टी हो, किसी ने एक शब्द नहीं बोला। साफ हवा, साफ पानी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बाबरी मानसिकता के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। बताओ, और तमाम बीटिंग अराउंड द बुश हो रही है। हो गया अमित जी, साफ पानी हवा कब दोगे? अब एक मिनट सुनिए आराम से। इन तीनों में से किसी ने बाबरी मस्जिद का विरोध नहीं किया कि अरे क्यों बन रही है, किसके नाम पे क्यों बन रही है? तीनों ये चरित्र दिखाता है। दूसरी बात, अब एक साथ सब मिलाने लगेगा तो की दुकान सजाएंगे, तुम लोग फैलाते हो। अगर देश के अंदर में नफरत का बीज आप लोगों तो बोल रहे हो। हुमायूं के लिए आप इतना और ये हुमायूं कबीर फाशिस्ट जो पश्चिम बंगाल का है, मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से, ये बीजेपी आरएसएस का आदमी है। अब एक हुमायूं कबीर बीजेपी का नेता है। टिकट भी दी है, लोकसभा की टिकट दी है। इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जहां जाती है संसद में वहां एक नया नेता पैदा कर देती है। मुझे नहीं पता था अखिलेश और डिंपल जी को बीजेपी ने बहुत पैदा किया ताकत है, था। अखिलेश यादव जी, ये अखिलेश यादव जी का नाम मत लेना। पैसों में बहुत ताकत है। माननीय अखिलेश यादव जी, पैसों में बहुत ताकत है। जवाब तो आपको देना है। समाजवादी आंदोलन के ऊपर माननीय अखिलेश यादव जी, उनका नाम मत लेना। ये बताओ हुमायूं कबीर के जरिए पश्चिम बंगाल में हिंदू मुसलमान क्यों जरूरी है? अच्छा हो गया, आपने एक अच्छा टॉपिक, ताली भी बज गई। अब थोड़ा जवाब भी सुनना है, भाषण देने थोड़ी आए। एक लाइन की बात है। इन तीनों में से किसी ने एक मैंने भी हुमायूं कबीर की भर्त्सना नहीं की, हुमायूं कबीर की भर्त्सना नहीं की। बाबरी मस्जिद के बारे में बताइए कि बंगाल का जो बकाया पैसा है 2 लाख करोड़ रुपया, कुछ बोल नहीं आप देंगे नहीं। बनना चाहिए ना, हवा, बनना चाहिए दिल्ली ना। की हवा खराब कर दिया है। अरे हवा तो आपकी देश की हवा खराब है। खराब कर दिया है। पूरे देश में इस्लामिक कल्चर आपने फॉलो करा दिया है। हवा तो आप लोगों की तीनों की खराब हो चुकी है। दिल्ली की हवा, सब पूरी देश की हवा इन्होंने खराब कर दिया है। भैया दिल्ली को सांस लेने लायक बनाओ ना। विशाल जी देखिए, युवा है, जेनजी से जुड़े हुए, वो हवा कर रहे हैं, उनको साफ हवा चाहिए भाई। अब इनकी हवा निकल चुकी है। आप सबको हवा चाहिए ना, तो जरा ये समाजवादी पार्टी के TMC के और कांग्रेस के नेता से पूछो, भाजपा से पूछो, सद्भावना की हवा है ये हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई कौन पैदा कर रहा है? उस बाबरी मस्जिद को बनाकर, बाबरी के नाम पर बनाकर इस सद्भावना को तोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? ये जहरीली हवा कौन कर रहा है? ये जहरीली हवा TMC प्रमोट कर रही
संविधान या ये कानून। तुष्टीकरण की राजनीति है। मैं आपसे दो बात कहता हूँ, Calm down. मैं आपसे दो बात कहता हूँ। हिंदू की बात करिए कि कब होकर स्वतंत्र होकर मैंने चाहा कर लूं जग को हवा गुलाम। हवा बताइए हमको। हवा 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 कृष्ण के राम के सब हवा है। हिंदू को भी हवा चाहिए। आप बांग्लादेश के हिंदू को जिंदाबाद करिए। बांग्लादेश के हिंदुओं की भावना बनेगी। इस देश के हिंदुओं के बारे में कुछ बात करिए। देश का गृहमंत्री प्रधानमंत्री ये हवा में जहर घोल रहे हैं। ये हवा में जहर दिल्ली के अंदर में बात कर रहे हैं और विदेश चले जाते हैं प्रधानमंत्री। क्यों नहीं लिया? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है। और और की राजनीति का ध्यान इनसे नहीं लेना है। इन संघी विचारधारा के लोगों से नहीं लेना है। खाई को पैदा करना है। हिंदू ये जाग गए बाकायदा हैं कॉन्स्पिरेसी और पूछ रहा है ये कि कोई जो वादे एक किए थे वो मस्जिद कहाँ नहीं है। गए? ये हिंदू मुस्लिम के बीच की जो खाई है, अरे सरकार तुष्टीकरण की है, राजनीति के सरकार तहत जो वोट है उसको पाने की कोशिश है। तूने टीएमसी ने रोका। अरे कोई पूछता हूँ, बताइए आप। कैसे रोक सकती है? आपकी जमीन में आप रोक रोक सकती है। सकती है। हिंदू राम जी राम वाली राम क्या राम इस देश में क्या इस देश के अंदर में आप मस्जिद बनाना मंदिर बनाना क्या अपराध है क्या? के लिए क्या ऐसा कानून बना है क्या? नेपाल का मैं पूछना चाहता हूँ। ये है कि तुष्टीकरण की राजनीति।